हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बहुत सारे टॉपिक है। आज हम टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से क्या मतलब है, और अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन में हम एनसीईआरटी और एलिमेंट दोनों के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको सीखने के लिए हम देखते हैं। देखो, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या समझ में आ रहा है? किसी में चेंज हो रहा है, भाई क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। अब उस चेंज के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है वो, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन दे रखा है। हमने मान लिया लेट लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारे पास एक कोई फंक्शन दे रखा है। मैं इस एफ ऑफ एक्स की जगह मान लेती हूँ, इस एफ ऑफ एक्स को मान लेती हूँ मैं एक्स स्क्वायर, मैंने मान लिया। तो हमारे पास जो ये बना वो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तरीके का कुछ बन गई ना वैल्यू, हमारे पास इस तरीके से एक फंक्शन बन गया। अब मैं क्या करती हूँ, अब हमने पीछे सोल्व भी किया है, क्लास 11th में हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं इस तरीके के। अब मान लीजिए मैं x की वैल्यू डाल देती हूँ 1। जैसे जैसे हम x की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम्म, हम x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आती रहेगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। हमने x की वैल्यू डाली 2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगी, विच विल बी इक्वल टू 4। x की वैल्यू मान लीजिए आपने 3 डाली, तो y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। मतलब कहने का मेरा क्या है, यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, यहाँ पर आप कर रहे हो कि x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल रहे हो, लेकिन y की वैल्यू जो कुछ भी आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है कि आपने x की वैल्यू क्या रखी। जब आपने x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू आई 1। जब आपने x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू आई 2 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4। जब आपने x की जगह 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। भाई 3 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, देखो यहाँ से हम सीखना क्या चाहते हैं। यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर अंतर समझना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको ये सब कुछ बता रही हूँ। तो अब यहाँ से क्या समझ में आया, x की वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो। भाई 1 2 3 4 जो आपके दिल में आया आप यहाँ डालो फंक्शन में। तो जिसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो, उसको बोलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल पा रहे हो उसको आप क्या बोल दोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि भाई x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन y की वैल्यू जो कुछ भी आ रही है, जैसे यहाँ पर आई 1, यहाँ पर आई 4, यहाँ पर आई 3, ये किस पे डिपेंड कर रही थी, जो आपने x की वैल्यू डाली उस पर डिपेंड कर रही थी। तो y आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, y आपके पास बन जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या था कि जिस वेरिएबल की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो उसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते हो, दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू उसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्यों सीखा इसके बारे में भी जानते हैं। उससे पहले एक बात ही क्लियर कर लेना, जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमारे पास कुछ इसी तरीके का मिले। मेरे कहने का मतलब है जरूरी नहीं है हमें हमेशा यही मिले, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा भाई x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकता है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड भी यूज कर सकता है। तो z हमारे पास इंडिपेंडेंट हो जाएगा, y डिपेंडेंट हो जाएगा। वो आप अपनी तरफ से फिगर आउट कर लेना। बस हमें इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू मैं मेरी मर्जी से डाल सकती हूँ उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वैल्यू जो हम अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, जिसमें डाल ली उसके रखने के बाद जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आई उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आई थिंक सभी को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका हमने क्यों पढ़ा इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, चलो। ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं। बेटा हमारा तो मोटिव है कि हम ये पढ़ना चाहते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है।
भाई डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है जब आप थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। इसको हम लिखते कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को हम इस तरीके से ही लिखते हैं। अगर y आपके पास x का फंक्शन है तो रेट ऑफ चेंज क्या बनेगा हमारे पास, dy ओवर dx बनेगा। dy ओवर dx लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप x में वेरी कर रहे हो वैल्यू को, जब वैन x वेरी कर रहा है, वैन x वेरीज, जब x वेरी कर रहा है तो फिर y में क्या चेंज आ रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। सभी बच्चों को समझ में आया कि भाई क्या मतलब है कि जब हम किसी मतलब इधर इसका मतलब ये है, रेट ऑफ चेंज से मतलब ये है कि जैसे हम लिख रहे हैं dy ओवर जैसे dx लिख दिया, जब आपने x में चेंज किया, x में आपने चेंज किया, जब आप x में चेंज करो तो उसके रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। और इसको पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, with respect to x। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पर मैंने भी बताया ना, और ऐसे भी याद रख सकते हो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है, जैसे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। ये अभी मैंने यहाँ पर अभी आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा, तो यहाँ पर आपको मैंने क्या सिखाया, यहाँ पर हमने क्या सीखा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अभी ये सारी चीजें यहाँ सिखाई थी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब आप चेंज करो तो उसके रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि हमें इसमें क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलेंगे, इस एक्सरसाइज मतलब इससे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो किस तरीके के देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे वो किस तरीके से देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन है आपके पास जो हम एक्सरसाइज 8.1, हम अगली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या है। उससे पहले एक बार मैं बता देती हूँ क्वेश्चन के बारे में, अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। अब क्वेश्चन में वो आपसे क्या कहेगा, वो आपको कह देगा कि मान लीजिए आपके पास कुछ भी दे रखा है, सर्कल दे दिया, सर्कल के एरिया में क्या चेंज हो रहा है, एरिया में चेंज बताओ कि एरिया में चेंज क्या हो रहा है जब आप रेडियस में चेंज कर रहे हो। तो रेडियस में अगर चेंज हो रहा है, जैसे भाई पहले ये सर्कल था हमारे पास, ये इसकी कुछ ना कुछ रेडियस थी। ठीक है, अगर अब इसकी रेडियस को घटाए या बढ़ाए, इसको अगर मैं इंक्रीज करूं या फिर डिक्रीज करूं, भाई बढ़ा रही हूँ या घटा रही हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास एरिया में क्या चेंज हो रहा है, तो वो हमें इस तरह के क्वेश्चन हमें देखना है। अलग अलग शेप बोलेगा, अलग अलग तरीके से निकालने के लिए बोलेगा। बस हमें ये पहचानना है कि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, और वो सारी चीज किस पे डिपेंड करेगी कि अगर मान लो एरिया दे दे, सर्कल का एरिया दे दे, सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, वो सर्कल के एरिया की बात कर रहा है जिसकी रेडियस है पाई, जिसकी रेडियस है आर, तो एरिया क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एक बात समझने वाली है। अब एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा ना। मैं आर की वैल्यू में जब जब चेंज करूंगी तो मेरा क्या किस में चेंज होता जाएगा, ए में चेंज होता जाएगा। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहचानना पड़ेगा कि वो किस में क्या चेंज बोल रहा है। ठीक है, आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ लेना कमेंट में। और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एलिमेंट के। पहले हम एलिमेंट के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर इसी के साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।